बारिश के दिनों में इस तरह से गरम और कड़क चाय मिल जाए तो दिन ही बन जाए। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एकदम कड़क चाय की रेसिपी। जब भी हम बाहर टपरी पर या ढाबे पर चाय पीते हैं तो आपने देखा होगा उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। और ऐसी लाजवाब चाय अगर घर पर ही मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो आज मैंने इस चाय में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है जिससे जो चाय है ना वो एकदम बाहर की चाय की तरह ही टेस्ट करेगी। तो चलिए इस चाय को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टी पैन ले लिया है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में चाय बना रहे हैं तो थोड़ा सा बड़े साइज का ही टी पैन लीजिए, क्योंकि चाय उबलते समय वो बाहर आ सकती है, तो इसीलिए हमें थोड़े बड़े साइज का ही टी पैन ले लेना है। तो अब हम इस टी पैन में 2 कप इतना पानी ऐड कर लेंगे। 2 कप पानी के लिए 2 कप दूध, ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। इससे जो चाय बनकर तैयार होती है ना वो एकदम जैसे बाहर ढाबे पर टपरी पर मिलती है ना, सेम वैसे ही बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने चाय में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, उससे तो जो चाय का टेस्ट है ना वो 2 गुना बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दूध ऐड कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर रखकर अब हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेना है। जब तक दूध में उबाल आता है तब तक हम चाय का मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के अदरक के पीसेस लिए हैं और अब हम इससे अदरक कूटने में इसे ऐड कर लेंगे। बारिश के मौसम में जो अदरक वाली जो चाय होती है ना उससे पीने का मजा ही कुछ और होता है। तो अब हम इसी के साथ इसमें 4 इलायची भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 हरी इलायची भी इसमें ऐड कर ली है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इस चाय में मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो वो इंग्रेडिएंट है जायफल। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे पीस जायफल के भी इसमें ऐड कर लिए हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जायफल को चाय में ऐड करने से जो चाय का टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसी के साथ एक लौंग भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मसालों को ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे अच्छे से कूट लेंगे। तो यहाँ पर हमें इन सारे इंग्रेडिएंट को तब तक कूटना है जब तक इनका एकदम फाइन पेस्ट नहीं बन जाता। तो यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने बस 3 से 4 इंग्रेडिएंट का ही इस्तेमाल किया है। इसी से जो चाय बनेगी ना वो बहुत ही टेस्टी और एकदम कड़क बनकर तैयार होगी। अगर आपने चाय में बहुत सारे मसाले ऐड कर लिए तो जो चाय है वो मसालेदार तो जरूर बनेगी, पर उसे पीने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। जितने कम मसालों में आप चाय बनाएंगे उतना ही टेस्टी आपका चाय बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आपको चाय का मसाला कूटने के लिए 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जितना अच्छे से आप मसालों को कूटेंगे ना उतने ही अच्छे से इसके जो फ्लेवर्स होते हैं वो चाय में उतर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चाय के मसाले को एकदम बारीक कूट लिया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो चाय का मसाला है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब दूसरे साइड हमने जो दूध और पानी को उबालने के लिए रखा था, अब उसमें भी उबाल आ चुका है। तो चलिए हमने जो चाय का मसाला बनाकर तैयार किया है उसे अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कूटे हुए सारे मसाले को इसमें ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इस दूध को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें उबाल लेना ही है, क्योंकि हमने जो मसाले इसमें ऐड किए हैं उनका जो फ्लेवर है वो अच्छे तरह से इसमें उतर जाता है। इसीलिए हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेना है। तो यहाँ पर इसे उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें 3 टीस्पून इतनी चाय पत्ती इसमें ऐड कर लेनी है। चाय पत्ती की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हर किसी के घर में अलग अलग तरह की चाय पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। इसी के साथ अब हम इसमें 4 टीस्पून इतना शक्कर ऐड कर लेंगे। शक्कर की जो क्वांटिटी है वो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पर 4 टीस्पून शक्कर ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। इतने चीनी में जो चाय है ना वो ना ही बहुत मीठी बनती है और ना ही बहुत फीकी, एकदम परफेक्टली चाय बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने चाय में सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे हिलाते हुए इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर अब आप इस स्टेज पर जो चाय का कलर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तो ये बहुत फीकी है, पर आप जैसे जैसे इसे पकाते जाएंगे उसका जो कलर है वो वैसे ही डार्क होता जाएगा। चाय को पकाते समय हमें इसी तरह से इसे स्पून से हिलाते हुए इसे पकाना है। इससे जो चाय है ना वो एकदम गाढ़ी बनकर तैयार होती है। आपने देखा होगा जब हम घर पर दूध की रबड़ी बनाते हैं तब हम दूध को कंटिन्यूअसली चलाते हुए उसे पकाते हैं। जैसे जैसे हम दूध को पकाते हैं वो जो दूध है वो गाढ़ा होता जाता है। तो ठीक इसी तरह से हमें चाय को भी 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर
कंटिन्यूअसली चलाते हुए उसे पका लेना है, जिससे जो चाय है वो एकदम गाढ़ी बनकर तैयार होगी। इतना ही नहीं, जब हम बाहर टपरी या ढाबे पर जो चाय बनाने वाला होता है, क्या आपने कभी उसे ऑब्जर्व किया है? वो कंटिन्यूअसली इसी तरह से चाय को चलाते हुए ही पकाता है, जिससे जो चाय है वो एकदम गाढ़ी बनकर तैयार होती है। तो यही एक वो ट्रिक है जिससे जो चाय है वो एकदम गाढ़ी और एकदम कड़क बनकर तैयार होती है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चाय का कलर है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी जो चाय है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे एकदम गरम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो चाय का कलर है वो आप देख सकते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से चाय का कलर आ चुका है। चाय में अगर इस तरीके का कलर आ जाए तो उसे पीने का मजा ही कुछ और होता है। तो चलिए अब हम इस चाय को छान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय को कुछ इस तरह के ग्लास में सर्व किया है। आप आपके हिसाब से इसे कप में भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एकदम कड़क और गाढ़ी, जैसे बाहर टपरी पर ढाबे पर मिलती है, वैसी ही चाय बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस चाय को मेरी तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।